नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 11 अगस्त 2020 और आज के इस वीडियो में 11 अगस्त से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो सारे हमने इस वीडियो में डाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर और कई अन्य सारे फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे और साथ साथ आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएंगे, जिससे कि आपका जीएस पार्ट भी मजबूत होगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल ऑनलाइन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर एवं अन्य सोशल मीडिया पर, ताकि आपके दोस्तों को भी हमारे बारे में पता चले। इसके साथ साथ आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसे रिवीजन कर सकते हैं। जब आप पीडीएफ को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको आमतौर पर ज़्यादा याद रहेंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने जापानी जहाज से तेल रिसाव के कारण देश में आपातकाल घोषित किया है? किस देश ने जापानी जहाज से क्या हो गया दोस्तों, तेल का रिसाव हो गया है, जिसके कारण जो है देश में आपातकाल घोषित किया गया है। किस देश में? वियतनाम, मॉरिशस, इटली या चाइना? तो सही जवाब है दोस्तों मॉरिशस में जो है समुद्र के किनारे जहाज से जो है तेल का रिसाव हो गया था। वह एक मालवाहक जहाज था, ठीक है। और कुछ खराबियों के कारण जो है उससे सारे तेल बहने लगे और जितने भी समुद्री तट हैं उन सबको यह प्रभावित करके काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो नुकसान पहुंचाने के कारण पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया पूरे मॉरिशस देश में, ठीक है। मॉरिशस देश में जापान जहाज एमवी वाकासियो से करीब 4000 टन ईंधन मॉरिशस के तट पर गिरने से पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है। इस तेल रिसाव के कारण 13 लाख आबादी वाला मॉरिशस देश का पर्यटन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। मॉरिशस सरकार ने फ्रांस देश से जल्द अपने समुद्र तट को साफ करने के लिए मदद मांगी है। मॉरिशस के ऑनलाइन शिप ट्रैकर पनामा का झंडा लगाया जहाज चीन से ब्राज़ील को रवाना हो रहा था। तो दोस्तों, कहाँ पर पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया है? मॉरिशस में, ठीक है। किस कारण से? जहाज से तेल रिसाव होने के कारण। आइए मॉरिशस के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला है, राजधानी कहाँ है मॉरिशस की? पोर्ट लुइस है राजधानी। मुद्रा क्या है? मॉरिशस रुपया। वहाँ पर बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है? क्रियोल है 84%, 5.3% भोजपुरी भाषा बोली जाती है। हमारे देश की भोजपुरी भाषा 5.3% जो है मॉरिशस में बोली जाती है। 3.6% फ्रेंच और 7.1% अन्य भाषाएं बोली जाती है। प्रधानमंत्री कौन है मॉरिशस के? प्रवीण जुगनाथ। प्रवीण जुगनाथ है प्रधानमंत्री, याद रखेंगे दोस्तों। और इसका लोकेशन कहाँ है? आइए मैप में एक बार रिवीजन करें। मॉरिशस देश कहाँ पर है? तो मॉरिशस देश बिल्कुल इस जगह पर है। इस जगह पर है आपका मॉरिशस, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, ठीक है, अफ्रीका के बगल में। और ये देश कौन सा है? ये है मेडागास्कर, ये है मॉरिशस, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों मॉरिशस देश की? प्रधानमंत्री कौन है? प्रवीण जुगनाथ। भोजपुरी भाषाएं बोली जाती है, राजधानी है पोर्ट लुइस और मुद्रा कौन सी है? मॉरिशस रुपया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार भानवाल, प्रशांत शुक्ला, विवेक सिंह या सुरेश सब्रवाल? तो सही जवाब है दोस्तों हर्ष कुमार भानवाल को जो है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाबार्ड कंपनी के प्रमुख हर्ष कुमार भानवाल को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भानवाल जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के पिछले 6 सालों से चेयरमैन हैं, जिनका कार्यकाल 26 मई 2020 को खत्म हुआ है, ठीक है। अब इन्हें क्या बना दिया गया है? कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। किसे? हर्ष कुमार भानवाल को।
भानवाल को आईआईएम अहमदाबाद से प्रबंधन में, आईआईएम अहमदाबाद, इधर मैंने बताया था कि हाल ही में एक आईआईएम का उद्घाटन हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों, याद कीजिए, आईआईएम सिरमौर में जो है आईआईएम का उद्घाटन हुआ है। आईआईएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यह प्रबंधन के कोर्स कराती है, प्रबंधन की डिग्रियां देती है। उन्होंने जो है, भानवाल ने जो है प्रबंधन में जो है स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उपाधि से भी सम्मानित किया गया है उन्हें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने कब से गंदगी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया, कब से जो है गंदगी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है? 15 से 21 अगस्त, 12 से 16 अगस्त, 7 से 12 अगस्त या 10 से 15 अगस्त? तो सही जवाब है दोस्तों 10 से 15 अगस्त, याद रखेंगे। ठीक है, कल से शुरू हुआ है और 15 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। क्या नाम है इस अभियान का, गंदगी मुक्त भारत। ठीक है, किसने शुरू किया है, पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह तक चलने वाले गंदगी मुक्त समारोह अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान की शुरुआत 10 अगस्त को की गई है। यह अभियान 10 से 15 अगस्त तक शहरी एवं ग्रामीण शहरों में स्वच्छता के लिए विशेष स्वच्छता पहल के उद्देश्य से शुरू किया गया है। स्वच्छता में गंदगी ये यहाँ पर गंदगी मुक्त भारत अभियान के उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने राजघाट स्थित गांधी स्मृति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का भी उद्घाटन किया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन चंपारण सत्याग्रह के उपलक्ष्य पर किया गया। कहां पर, राजघाट में किया गया था, नई दिल्ली में। ठीक है, किस देश में स्थित एनटीपीसी कोरबा पावर प्लांट, एनटीपीसी कोरबा पावर प्लांट जो है सभी थर्मल पावर उत्पन्न करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। एनटीपीसी कोरबा पावर प्लांट जो है नंबर 1 पर रहा है एनर्जी उत्पादन के मामले में। ठीक है, तो ये किस राज्य में है, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान या जम्मू कश्मीर? तो सही जवाब है दोस्तों छत्तीसगढ़ में है एनटीपीसी कोरबा, जो शीर्ष स्थान पर रहा है, नंबर 1 पे रहा है। किस मामले में, थर्मल पावर के उत्पादन के मामले में। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एनटीपीसी कोरबा पावर प्लांट थर्मल पावर उत्पन्न करने की क्षमता के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। यह पावर प्लांट जो है 2600 मेगावाट एनर्जी उत्पन्न करता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड, ने वित्त वर्ष में 100 बिलियन से अधिक यूनिट प्राप्त किए। एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी, 1975 में। ठीक है, एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी, 1975 में। एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गुरदीप सिंह हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको मिल रही है दोस्तों, आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें व्हाट्सएप पर। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो जरा भी अच्छा लग रहा हो तो इसे जरूर शेयर करें। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, कस्यू इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है किसानों के लिए, किस राज्य सरकार ने, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक या गुजरात? तो सही जवाब है दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किस गवर्नमेंट ने किया है, कर्नाटक राज्य सरकार ने। चलिए, कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य उन तक फसल के दाम और बिक्री की पहुंच मुहैया करवाना है। इस ऐप को राज्य सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए शुरू किया है। कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, बीएस येदियुरप्पा। वहाँ के राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बीएस येदियुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और कौन सा एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है, कस्यू इंडिया मोबाइल, कस्यू इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें।
ये आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूछा जाएगा, इसकी 100% की गारंटी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार श्रेणी में रखा गया है? इन विच स्टेट 2 विलेजेस आर क्लासिफाइड एज सुनामी रेडी? ओडिशा, गोवा, बिहार या मध्य प्रदेश? तो सही जवाब है दोस्तों ओडिशा। देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि सुनामी जो है किस राज्य में आया है। गोवा में तो नहीं आया है, बिहार में तो नहीं आया है, एमपी बीच में कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि यह समुद्र के किनारे तो है नहीं। तो कहाँ? ओडिशा। तो मैं आप लोग को इसके साथ साथ ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, वो भी चीज़ें सीखनी है। क्यों दिया गया है सुनामी तैयार का सर्टिफिकेट दिया गया है इन 2 गांवों को? ठीक है, किसने दिया है? यूनेस्को ने दिया है सुनामी रेडी, जो ओडिशा राज्य में है। ओडिशा राज्य के 2 समुद्र तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार मान्यता मिली है। यह गौरव पाने वाला ओडिशा देश का पहला राज्य बना है। ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले के नोलिया शाही गांव और गंजाम जिले के वेंकुट रायपुर गांव को सुनामी तैयार गांव की सूची में शामिल किया गया है। इसका कहने का अर्थ है कि ये हमेशा ही तैयार रहते हैं किसी भी सुनामी, किसी भी आपदा के लिए। ठीक है, सुनामी जब भी आए ये तैयार रहते हैं, अपनी पूरी मतलब सारी चीज़ें व्यवस्था के साथ यह तैयार रहते हैं। बोट, लाइफ जैकेट एवं अन्य जो भी सामान जरूरी पड़ता है ये उसके लिए तैयार रहते हैं, इसलिए इन्हें यह विशेष सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ओडिशा राज्य की राजधानी का क्या नाम है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? नवीन पटनायक। और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तो दोस्तों राज्यपाल, मुख्यमंत्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन आपको जो है ये सारी चीज़ें मैं याद दिलाता रहूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। समीर शर्मा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? पॉलिटिशियन, एक्टर, साइंटिस्ट, ऑथर? तो समीर शर्मा जो है एक एक्टर थे और काफ़ी फेमस एक्टर थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक कहानी घर घर की के अभिनेता समीर शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी धारावाहिक गीत बहू हुई सबसे पढ़ाई से की थी। उन्होंने लोकप्रिय टीवी धारावाहिक लेफ्ट राइट लेफ्ट फॉर में भी काम किया है। साथ ही उन्होंने इत्तेफाक फिल्म में भी काम किया है। तो समीर शर्मा एक एक्टर थे जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली, उनका निधन हो गया है। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गूगल के साथ समझौता किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र? तो सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। किस लिए? ऑनलाइन क्लास में मदद के लिए। आप सभी जानते हैं गूगल क्लासरूम का एप्लीकेशन आता है और उसमें जो है आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1.09 लाख से अधिक सरकारी निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यह समझौता किया है। गूगल से समझौते के तहत गूगल क्लासरूम और जी सूट स्थापित करेगा, जिसमें होमवर्क अपलोड किया जाएगा और बच्चे उसे ऑनलाइन जांच कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन असाइनमेंट अपलोड करने की भी सुविधा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र राज्य ने गूगल के साथ समझौता किया है, किस लिए? ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो पहला राज्य बना है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। श्रीलंका देश के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका फॉर द 4th टाइम? तो चौथी बार कौन प्रधानमंत्री बने हैं श्रीलंका के? महिंद्रा राजपक्षे। आप सब नाम जानते ही हैं, महिंद्रा राजपक्षे। ये राष्ट्रपति चुनाव में भी खड़े हुए थे लेकिन हार गए थे, तो वापस ये प्रधानमंत्री में फिर से चुने गए और काफ़ी लंबे समय तक भी यह प्रधानमंत्री रहे। कोलंबो के पास कोलनिया महावीर में आयोजित समारोह में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार महिंद्रा राजपक्षे ने शपथ ली है। महिंद्रा राजपक्षे ने वर्ष 2006 में पहली बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था।
वहीं वर्ष 2009 में लिट्टे युद्ध को समाप्त करने का श्रेय भी दिया गया था इन्हें। उन्होंने वर्ष 2015 में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यह कब से प्रधानमंत्री हैं दोस्तों? 2006 से। और लिट्टे युद्ध को समाप्त करने में भी इनका अहम योगदान है। तो महिंद्रा राजपक्षे जो है चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, याद रखें आप इसको। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस भारतीय एयरपोर्ट ने जो है अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवल टूरिस्ट के लिए, यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक पोर्टल लॉन्च किया है? एयर सुविधा नामक पोर्टल लॉन्च किया है। किस भारतीय एयरपोर्ट ने? मद्रास एयरपोर्ट, चंडीगढ़, दिल्ली या वाराणसी? तो सही जवाब है दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट ने जो है एयर सुविधा नामक पोर्टल लॉन्च किया है। दिल्ली भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल यात्रियों को स्वयं घोषणा पत्र भरने के लिए एवं यात्रियों को कोरोना वायरस के लिए अनिवार्य संस्थागत संगरोध से छूट दिलाने में मदद करेगा। इस सुविधा को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हवाई यात्रा को संपर्क रहित बनाना है। यानी कि कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉन्टैक्ट बिल्कुल ना हो, यानी कि यात्रियों के साथ किसी दूसरे यात्री या यात्रियों के साथ कर्मचारियों का कांटेक्ट ना के बराबर हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन आपको सीखने को मिल रहा है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।